थम रहा हाथियों का आतंक। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल यहां हाथी गांव के नजदीक जंगलों में टहलते हैं और रात में गांव में घुसकर भारी उत्पात मचा रहे हैं। हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बता दें कि हाथियों के झुंड ने गांव की बाड़ी में लगे कटहल और केले की फसल को अपना निवाला बनाया है, जिससे ग्रामीण काफी डरे हुए हैं। यूसीसी पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की प्रतिक्रिया। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात संगठन के मौलानाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए समान नागरिक संहिता का विरोध किया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने कहा कि किसी भी हद तक जाकर देश भर में मुसलमान यूसीसी का विरोध करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2 बच्चे हलाला, एक शादी, बहुविवाह शादी का रजिस्ट्रेशन का विरोध करेंगे। वहीं जमात के मौलानाओं ने कहा कि शरीयत में मोदी सरकार का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीन और अमेरिका से तुलना पर मच गया बवाल। चुनावी साल में किसानों को आकर्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसी बीच अब यूरिया को लेकर राजनीति गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने भारत में यूरिया की कीमत की तुलना चीन और अमेरिका से की है, पर वहीं पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक सज्जन सिंह वर्मा के मुताबिक चीन और अमेरिका में किसानों की आय की तुलना भी प्रदेश के किसानों की आय से की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों की आय दोगुना करने के दावे कर रहे हैं, मगर किसान आर्थिक दिक्कतों के दौर से गुजर रहे हैं। एनसीपी में टूट पर लालू यादव की आई प्रतिक्रिया। महाराष्ट्र में हुए बड़े सियासी उलटफेर को लेकर पूरे देश की राजनीति गर्मा गई है। इस पर राजनीतिक दिग्गजों की खूब प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। वहीं सोमवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कहा कि कौन विधायक कहां गया, इससे शरद पवार पर कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। शरद पवार की एक हैसियत है और ताकत है। शरद पवार को हिलाने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने की है। नरेंद्र मोदी की सब कोशिशें फेल हो जाएंगी। रामलीला का अमेरिका और कनाडा में होगा सीधा प्रसारण। राजधानी दिल्ली में होने वाले प्रसिद्ध लव कुश रामलीला का आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसको लेकर लव कुश रामलीला कमेटी की तरफ से यह भी जानकारी दी गई है कि इस बार अवधी संस्कृति के साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी में भी और रामलीला के कलाकारों के बीच संवाद देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस बार ग्लोबल स्तर पर दिल्ली के लाल किला स्थित लव कुश रामलीला को प्रसारित करने की भी तैयारी है। इसका प्रमुख उद्देश्य अब उन देशों के लोगों तक भी दिल्ली के इस भव्य रामलीला आयोजन को पहुंचाना है। एसी ने खारिज की ईडी की याचिका। दिल्ली लिकर स्कैम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित धन शोधन मामले में शराब व्यवसायी समीर महेंद्रू को दी गई 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सोमवार को विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगी। महाराष्ट्र में एनसीपी के बीच हुए 2 फाड़ को लेकर तमाम राजनेताओं के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। इस बीच बीजेपी के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने अजित पवार शिंदे सरकार में शामिल होने पर कहा कि पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, जैसी करनी होती है वैसी भरनी होती है, ये कर्मों का परिणाम है। अब महाराष्ट्र में विपक्ष लगभग खत्म हो गया है। पहले शिवसेना गई, फिर अब एनसीपी गई। देश पीएम मोदी के पीछे खड़ा है। बाकी जगहों पर देखिए क्या होता है। लापता बेटी की खोज में हुई पिता की संदिग्ध मौत। दौसा जिले के लालसोट थाना इलाके से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक पिता अपनी नाबालिग लापता बेटी की तलाश करने के लिए निकला था और रविवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक का परिवार बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा है। परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि बच्ची के पिता की हत्या उसी व्यक्ति ने की है जिसने लड़की का अपहरण किया था। ओवैसी का कांग्रेस पर निशाना, गहलोत सरकार को भी घेरा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में रविवार को एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अशोक गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने यहां पर मुस्लिम विधायकों पर भी बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जो 9 मुस्लिम विधायक हैं वो 9 रत्न हैं।
उन्हें कुछ नहीं बोलना है। अशोक गहलोत के इशारे पर ये मुस्लिम विधायक काम करते हैं। भरतपुर में हुए जुनैद नसीर कांड मामले में ओवैसी ने सवाल किया कि उन्हें मुआवजा क्यों कम दिया गया है, जबकि कन्हैयालाल हत्याकांड में उन्हें 50 लाख मुआवजा दिया गया। ये क्या हो रहा है? उन्होंने मुस्लिम को एक होने की सलाह दी। उन्होंने इस दौरान राजपूत और किरोड़ी बैंसला का जिक्र किया है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि अलवर और भरतपुर में जो हमले हुए वो कांग्रेस की सरकार में हुए हैं। हुडा सिटी सेंट्रल मेट्रो स्टेशन का नाम बदला। हरियाणा के गुरुग्राम में येलो लाइन पर हुडा सिटी सेंट्रल मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर गुरुग्राम सिटी सेंट्रल करने का फैसला लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सभी आधिकारिक दस्तावेजों, साइनेज, घोषणाओं आदि में नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और धीरे धीरे से बदला जाएगा। बुजुर्ग की मांग पर सीएम खट्टर ने लिया फैसला। हरियाणा सरकार ने राज्य में कुंवारों को बड़ी राहत दी है। दरअसल हरियाणा में जल्द ही कुंवारे को पेंशन मिलेगी। बता दें कि जन संवाद कार्यक्रम के दौरान एक 60 साल के अविवाहित बुजुर्ग की मांग पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने यह फैसला लिया है। इसका फायदा 45 से 60 साल तक के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को मिलेगा। हालांकि पेंशन उन्हीं कुंवारों को मिलेगी जिनकी सालाना इनकम 1.80 लाख से कम होगी। सीएम ऑफिस की तरफ से तैयार रिपोर्ट के मुताबिक इस स्कीम से 1.25 लाख कुंवारों को पेंशन का लाभ मिलेगा। दुष्यंत चौटाला ने आप कांग्रेस को घेरा। हरियाणा के जींद जिले में जननायक जनता पार्टी की तरह से रविवार को नवसंकल्प रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला और डॉक्टर अजय चौटाला मौजूद रहे। इस रैली में दुष्यंत चौटाला ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस हो या दूसरी सभी पार्टी को एक ही चिंता रहती है कि किसी तरह दुष्यंत चौटाला से पीछा छुड़वा लो। ऐसे ताने मार रहे जैसे वह प्रदेश का सबसे बड़ा दुश्मन हो। वहीं दिग्विजय चौटाला ने अपने संबोधन में कहा कि दुष्यंत चौटाला ने 2024 का टारगेट बांध लिया है। आने वाले अगले साल में जब चुनाव होंगे तो हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बनेंगे। जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी बनी झारखंड सरकार में मंत्री। लोकसभा 2024 की तैयारियों के बीच झारखंड में झामुमो ने बड़ा दावा खेला है। दरअसल दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी ने आज झारखंड कैबिनेट में 11वें मंत्री के रूप में शपथ ली। उन्हें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित अन्य मंत्री और विधायक मौजूद रहे। पीएलएफआई नक्सली दिनेश गोप पर ईडी कसेगा शिकंजा। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की भी अब एंट्री हो गई है। दरअसल ईडी सोमवार को दिनेश गोप से जेल में पूछताछ करेगी। बता दें कि दिनेश गोप ने कारोबारियों और ठेकेदारों से लेवी वसूल कर अकूत संपत्ति बनाई है। इसको लेकर जांच एजेंसी पूछताछ करेगी कि उसने किन किन लोगों से लेवी वसूली और उसे कहां-कहां निवेश किया, साथ ही उसने कितनी शेल कंपनियों से कितने पैसे लगाए। शरद पवार के दावे से दिलचस्प हुआ खेल। आने वाले समय में महाराष्ट्र की सियासत किस करवट बैठती है, इस पर सबकी नजरें होंगी। फिलहाल शरद पवार के सामने पार्टी को बचाने की चुनौती है। शरद पवार खुद भी ये दावा कर रहे हैं कि वह पार्टी को फिर से खड़ी करके दिखाएंगे। इस बीच उन्होंने एक और बड़ा दावा कर दिया है। एनसीपी प्रमुख ने कहा कि अजित पवार के खेमे के कई विधायकों ने उन्हें कॉल किया और कहा कि उनकी विचारधारा एनसीपी की विचारधारा से अलग नहीं है और वे अगले कुछ दिनों में आखिरी फैसला करेंगे। इंग्लैंड में शादी की पार्टी में हुई गोलीबारी। इंग्लैंड में एक गुजराती एसोसिएशन में शादी की पार्टी के दौरान गोलीबारी हुई। गोलीबारी इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स क्षेत्र के वॉल्वरहैम्पटन में हुई। घटना के वक्त गुजराती एसोसिएशन में 100 से अधिक मेहमान मौजूद थे। ब्रिटेन पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। वॉल्वरहैम्पटन पुलिस ने कहा कि उन्हें शनिवार रात को घटना के बारे में फोन पर जानकारी मिली। उनका मानना है कि एक कार को कार्यक्रम की जगह से पीछे तक ले जाया गया और एक व्यक्ति कार से बाहर निकला और कार्यक्रम की जगह पर खड़ी दूसरी कार पर कई गोलियां चला दी। फिर शादी की पार्टी की साइड से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हमलावर की ओर बंदूक से गोली चलाई गई थी। फिलिस्तीनी मौलाना का जहरीला वीडियो वायरल।
फ्रांस इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। पिछले एक हफ्ते से दंगे की आग में देश जल रहा है। अब इसी बीच एक वीडियो ट्विटर पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो एक फिलिस्तीनी मौलाना का है। इस वीडियो में मौलाना कह रहा है कि जिहाद के जरिए फ्रांस जल्द एक मुस्लिम देश बन जाएगा। इस वीडियो को शेयर करते हुए ट्विटर यूजर ने दावा किया है कि मौलाना कह रहे हैं साल 2050 तक फ्रांस में बसे मुसलमान फ्रेंच नागरिकों की संख्या से भी आगे निकल जाएंगे। अल्लाह के लिए जिहाद के जरिए पश्चिमी देशों के लोगों तक इस्लाम को लेकर आए। मौलाना कह रहे हैं कि जब लोगों को इस्लाम का सही रूप पता चलेगा तो वो अपने आप ही इस्लाम अपना लेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए 16 महीने हो चुके हैं। इस दौरान दोनों देशों के प्रमुखों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने दावा करते हुए कहा कि रूसी तानाशाह व्लादिमीर पुतिन उनसे कहीं ज़्यादा खतरे में हैं। ऐसे और भी लोग हैं जो उन्हें मारना चाहते हैं। जेलेंस्की से जब एक स्पेनिश अखबार एल मुंडो ने पूछा कि क्या उन्हें युद्ध के बीच अपनी जान का डर है, तो उन्होंने कहा कि पुतिन के लिए अधिक खतरनाक है। मुझे केवल पुतिन मारना चाहते हैं, जबकि पूरी दुनिया उन्हें मारना चाहती है। इंडोनेशिया में फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके। इंडोनेशिया के सबसे पूर्वी प्रांत में सोमवार 3 जुलाई को भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि भूकंप के बाद किसी बड़े नुकसान या हताहत की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बताया भूकंप 5.4 तीव्रता से आया था। भूकंप का केंद्र बिंदु पापुआ प्रांत की राजधानी जयपुरा के एक उपजिला अबेपुरा से 135 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में केंद्रित था। सऊदी अरब ने स्वीडन के राजदूत को किया तलब। सऊदी अरब ने स्टॉकहोम में एक मस्जिद के बाहर कुरान जलाने की घटना की निंदा की है। साथ ही सऊदी अरब ने स्वीडन के राजदूत को तलब भी किया है। ये जानकारी सऊदी प्रेस एजेंसी ने सोमवार को दी। वहीं तमाम मुस्लिम देशों ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाराजगी जाहिर की है। सऊदी किंगडम ने बुधवार को एक बयान जारी कर उस चरमपंथी की निंदा की थी जिसने ईद अल अधा की नमाज के बाद स्टॉकहोम मस्जिद के बाहर कुरान को जलाया और कुचला था। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।